Hello students, welcome to EduCraft Academy. In today's class, we learn about respiratory volumes and respiratory capacities. तो पहले respiratory volume start करेंगे. सबसे पहले है tidal volume. What is tidal volume? Tidal volume, it is the amount of air inhaled and exhaled out during normal breathing and it amounts to 500 ml. मतलब आप नॉर्मली फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और वो 500 ml होता है. ठीक है, सी टाइडल वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 500 ml नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर. A healthy man inhales and exhales about 6000 to 8000 ml of air per minute. इतना कैसे? 6000 to 8000 ml of air per minute कैसे? तो ब्रीदिंग रेट, हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है? तो ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हमारा ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. टाइडल वॉल्यूम मतलब एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर या बाहर गया? 500 ml, राइट. तो 12 to 16 टाइम्स और एक ब्रेथ के अंदर 500 ml. तो 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 12 इट अमाउंट्स टू 6000. 500 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 500 into 16 it comes out to 8000 ml, राइट. तो इसीलिए एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना अमाउंट ऑफ एयर? 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर. ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसका मतलब है, देखो नॉर्मल ब्रेथ में तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, वो हो जाता है टाइडल वॉल्यूम. अब बात आ जाती है डीप ब्रीदिंग की, कि जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान तो कुछ और एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हमने इनहेल किया. तो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हमने इनहेल किया फोर्सफुल इंस्पिरेशन से, वो हो जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है 2500 to 3000 ml. 2500 to 3000 ml, ये हमें याद करना है, ये वैल्यूज हमारे एग्जाम में आती हैं. 2500 to 3000 ml. ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट वॉल्यूम इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. पहले वाला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, एडिशनल हमने इनहेल किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशनल हमने एक्सहेल किया, राइट. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने एक्सहेल किया बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 1000 to 1100 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम्स आउट टू 1000 to 1100 ml. ये वैल्यूज हमें याद करनी है. Additional amount of air that can be exhaled out by forcible expiration is expiratory reserve volume or ERV. Next, residual volume. देखो रेसिड्यू का मतलब ही होता है बचा हुआ, जो बच गया वो रेसिड्यू, राइट. तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर दिया. फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गया, लंग्स में बच गया, वो रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा कि जो भी, एक तो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रेथ में जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल हुआ वो,
उसके बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन में तो और थोड़ा बहुत एयर बचा था वो भी बाहर हो गया। क्या ऐसा होगा फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद वॉल लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर है वो ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, लंग्स में कभी भी एयर ज़ीरो नहीं होता है ना। हमेशा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं वो लंग्स में रह जाता है, वो लंग्स में बच जाता है, उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एंड इट अमाउंट्स टू, उसका अमाउंट है 1100 टू 1200 ml। अमाउंट है 1100 टू 1200 ml। वॉल्यूम रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। volume that remains in lungs after forcible expiration, ये हो जाता है residual volume। तो ये हमने 4 हमारे वॉल्यूम्स पढ़ लिए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन वॉल्यूम्स को ऐड करके हमने रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाए हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वॉल्यूम्स को ऐड करके अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पल्मोनरी कैपेसिटीज और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बन जाते हैं। अब से पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब किसी की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? देखो, एक तो है नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर, मतलब टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो अमाउंट ऑफ एयर हमने इनहेल किया वो टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, डीप इनहेलेशन किया, फोर्सफुल इनहेलेशन किया, उस दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इनहेल किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों वॉल्यूम्स कंबाइन होके बन जाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये क्या है? तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, volume of air that can be inhaled, that can be inspired after normal expiration। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, कितना हम इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेकेंड इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पर जो 500 ml एक्सपायर हो रहा है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसके अलावा फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है, फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, तो जो फोर्सफुल एक्सेल कर रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर, इतना ही तो हम एक्सपायर कर सकते हैं, इतनी ही तो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर that can be exhaled out after normal inspiration। definition क्या हो जाएगी? volume of air that can be exhaled out after normal expiration, after normal inspiration। exhale out करना है ना, volume of air that can be exhaled out after normal inspiration। functional residual capacity। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या बच जाता है। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, उसके बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम बच जाएगा। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम गया, बचा क्या लंग्स में? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में क्या बचेगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, इट इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
plus residual volume. Expiratory reserve volume plus residual volume. Volume of air that will remain in lungs after normal expiration. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाएगा उसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहेंगे. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, सपोज कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स एकोमोडेट कर सकते हैं. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुआ, उसके बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम एकोमोडेट हो सकता है, तो वो हो सकता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्योंकि आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया ना, तो अब लंग्स में बचा क्या है, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बचा है. वो तो वैसे भी रहता है, मतलब बाकी पूरा स्पेस खाली है. तो क्या क्या लंग्स एकोमोडेट कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वाइट इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. It is the maximum volume of air person can breathe in, person can inhale after forced expiration. हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं. Maximum volume of air person can breathe out after forced inspiration. देखो forced inspiration मतलब उसने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, उसने इंस्पिरेटरी फोर्स्ड इनहेलेशन है IRV भी इनहेल किया, ERV पहले से प्रेजेंट है अंदर, ERV पहले से अंदर प्रेजेंट है. तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद ब्रीद आउट क्या कर सकता है वो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये हो जाता है वाइटल कैपेसिटी. नेक्स्ट कैपेसिटी है हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी. तो लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी TLC. टोटल लंग कैपेसिटी TLC. टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, हमें चारों वॉल्यूम्स को कंबाइन कर देना है. टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. इसे हम ये भी कह सकते हैं ना, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV. इन तीनों को हम वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, इन तीनों को वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. ये हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी. तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in lungs at the end of forced inspiration. फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया मतलब अंदर क्या क्या आ गया, नॉर्मल ब्रीथ के टाइम पे टाइडल वॉल्यूम आ गया, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में IRV आ गया, ERV तो पहले से अंदर है, RV भी अंदर है, राइट. तो ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी. तो ये हमारे सारे पल्मनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मनरी कैपेसिटीज कंप्लीट हुए. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है. थैंक यू.